हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियोस में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th में चैप्टर नंबर 7 में मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला स्टार्ट करके पिछले 3 वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 26 तक क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 27 से आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या कह रहा है कि निश्चित समाकलन है, इसके हमें मान फाइंड करने ना। डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू अपन को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो पहले इसको क्या मानते हैं, आई मानते हैं आंसर में। let I equals to integration from 0 to pi by 2 cos square x upon में cos square x plus 4 sin square x dx। ठीक है। अगर अपन लिमिट भी यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएं डेफिनेट इंटीग्रल की, फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि ये वाली प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ रही, क्वेश्चन को देखते आपने ये सोचा होगा ना कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, लिमिट 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स है ना। ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ रही होगी ना। तो आप यहाँ प्रॉपर्टी लगाओगे ना तो पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स ये कोस एक्स हो जाएगा। फिर एलसीएम लेके जोड़ोगे तो आगे कुछ होने वाला नहीं है ना, आगे कुछ होने वाला नहीं। आप करके देख लो ना, मैंने ये करके देख रखा, आप इसको करके देख लेना, आगे कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो क्या करें सर, तो क्या करें, देखो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, जस्ट पिछले 26 नंबर क्वेश्चन में बताया था कि कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर आए हैं प्लस में है ना। तो अपन क्या करते हैं, कोस की पावर जो मैक्सिमम पावर है उसी से डिवाइड कर देंगे। तो अंश व हर को किससे डिवाइड कर दूंगा, कोस की पावर कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे ना। किससे, कोस स्क्वायर एक्स से। अंश व हर को कोस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस क्या है 4 साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है। अब क्या करें, 10x को t मान लें अपन। क्या मान लें, 10x को, क्वेश्चन तो सही था क्या, क्वेश्चन दी क्या, हाँ 10x को क्या मान लें, t मान लें। तो देखो क्या होगा, लेट 10x इक्वल्स टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स का डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है। लेकिन मेरे पास यहाँ सिर्फ क्या डी एक्स है, सेक्स स्क्वायर एक्स है नहीं ना, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो देखो क्या आ जाएगा, डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर की जगह लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी टी, और 10x को मैंने t मान रखा है। तो डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस 4 टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। ठीक है। 10 स्क्वायर 10x को मैंने टी मान रखा है, टी स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह रखूँगा ये वाली क्वांटिटी इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है। लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो पहले लिमिट देखो, ये x की लिमिट थी और मैं लिमिट किस में लगानी, मेरे को t में है ना। तो व्हेन x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 तो टेन 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 अपन को 0 0, साइन 0 अपन को 0, then t equals to 0 when x equals to pi by 2। तो sin pi by 2 अपन cos pi by 2 इनफाइनाइट, then t equals to इनफाइनाइट। ठीक है। तो लिमिट क्या हो जाएगी, देयरफॉर i इक्वल्स क्या हो जाएगा, 0 to इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस 4 टी स्क्वायर। ठीक है। 10x को चलो ठीक है इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे ना। तो ये क्वांटिटी कैसे सोल्व होगी, देखो प्रोपोर्शनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर जो है फैक्टराइजेबल है और उसके फैक्टर दे रखे हैं ना। कैसे फैक्टर हैं, कैसे फैक्टर हैं ये, दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं। तो क्या करेंगे अपन, सिंस
1/1 प्लस 4t² इंटू 1 प्लस t² इक्वल्स क्या आ जाएगा AT प्लस B अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस 4t² प्लस CT इंटू D अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस t²। ठीक है, ये लिमिट ये प्रॉपर्टी अपन ने लगाई नहीं। अब एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू AT प्लस B इंटू 1 प्लस t² प्लस CT प्लस D इंटू 1 प्लस 4t²। ठीक है, मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू AT प्लस AT की क्यूब, ठीक है, प्लस B t²। ठीक है, उसको इससे किया तो प्लस CT प्लस 4CT क्यूब प्लस D प्लस 4DT²। ठीक है, तो 1 प्लस क्यू वाली एक तो टर्म ये रही, एक ये रही A प्लस 4CT की क्यूब प्लस स्क्वायर वाली एक तो ये रही और एक ये रही B प्लस 4DT² प्लस T वाली कौन सी है, एक तो ये रही एक ये रही A प्लस C इंटू T प्लस कॉन्स्टेंट टर्म कौन सी है, एक तो B है और एक D है, B प्लस D। बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, क्या हो जाएगा देखो टी क्यू वाली इधर टर्म है नहीं, मतलब A प्लस 4C इक्वल्स टू 0, ये नंबर 1। ठीक है, चारों एक साथ लिख दे रहा हूँ, है ना। और स्क्वायर वाली इधर टर्म नहीं है तो B प्लस 4D इक्वल्स टू 0, नंबर सेकंड। T वाली इधर टर्म नहीं है तो A प्लस C इक्वल्स टू 0, ये नंबर थर्ड। और कॉन्स्टेंट टर्म है इधर B प्लस D इक्वल्स टू 0, ये नंबर फोर्थ। ठीक है, पहले किसी को मान नहीं रखा ना, तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करूँ बाय फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि ये A और C में है, ये और C में है ना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 3C इक्वल्स टू 0, 3C इक्वल्स टू 0, C इक्वल्स टू 0 और C की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो A इक्वल्स कितना आ जाएगा एंड A इक्वल्स टू 0। ये तो होगी बाय फर्स्ट एंड थर्ड, है ना। बाय सेकंड एंड फोर्थ, इन दोनों को सोल्व करूँ, है ना, इसमें से ये जाएगा तो 3D ये इक्वल्स 1 है, B प्लस D इक्वल्स क्या है 1 है, इसमें से ये जाएगा तो 3D इक्वल्स टू -1, 3D इक्वल्स टू -1, D इक्वल्स टू क्या जाएगा -1/3। ठीक है, यहाँ से ये इधर जाएगा तो प्लस, है ना, D की वैल्यू -1/3 रखूँ, इधर जाएगा तो +1/3, B इक्वल्स क्या जाएगा 1 प्लस 1/3, तो B इक्वल्स कितना आ जाएगा 4/3। ठीक है, हाँ 3D इक्वल्स टू -1 तो D इक्वल्स टू -1/3, यहाँ -1/3 रखूँ, उधर जाएगा तो प्लस। ठीक है, बिल्कुल सही है। देयरफॉर I इक्वल्स टू क्या था, ये है, और इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, इसमें, तो लिमिट क्या है 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, A और B है ना, A की वैल्यू कितनी है 0, B की कितनी है 4/3, तो 4/3 कॉन्स्टेंट है बाहर, 1/1 प्लस 2t की होल स्क्वायर, इसको ये लिखता ना 4t² को 2t की होल स्क्वायर। ठीक है, dt प्लस क्या है ये cx प्लस d, c की वैल्यू कितनी है 0, d की वैल्यू कितनी है -k1/3, तो क्या जाएंगे -k1/3 इंटीग्रेशन ये 1/1 प्लस t² dt। ठीक है, तो 4/3 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन कॉन्स्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, क्या होता है 1/a tan इनवर्स x 2t अपॉन ए 1 लिखो, और इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई में जो कॉन्स्टेंट है वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2,
अपोन में 2 वो कहाँ लिख दे रहा हूँ, बाहर। और लिमिट क्या है, 0 to इनफाइनाइट -1/3 tan इनवर्स t 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट। लिमिट लगा दो, ये क्या हो गया 2/3 tan इनवर्स, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, अपर लिमिट इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है, -1/3 tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 0, तो 2/3 tan इनवर्स इनफाइनाइट कहाँ देगा, π/2 पे, और 0 0 हो गया, ठीक है, -1/3 ये भी क्या देगा, π/2, क्योंकि tan इनवर्स 0 0 देगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, है ना, तो क्या आ गया π/3 माइनस π/6, तो आई इक्वल्स कितना आ जाएगा, एलसीएम लूँगा 6, तो क्या आ जाएगा 6 लूँगा तो 2π माइनस पाई, तो आई इक्वल्स कितना आ गया π/6। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं आंसर नंबर 27। बड़ा क्वेश्चन था ये, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, आंसर सही होगा। आंसर नंबर 27 में π/6 बिल्कुल सही है। तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जरूर लग रही होगी, लेकिन आप शुरुआत से यूँ देख के चलेंगे तो बिल्कुल सही होगा। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोक्यो, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 28 दो क्या है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 to π/3 sin x प्लस cos x अपॉन रूट में sin 2x dx, है ना। पहले इसको मानते हैं आंसर में दैट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 to π/3 sin x प्लस cos x अपॉन में sin 2x dx, ठीक है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ लिमिट लगा देते हैं, अपर लिमिट प्लस है ना, ये लिमिट ये वाली। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है कि a to b fx dx इक्वल्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन a to b f a प्लस बी माइनस एक्स dx, है ना। ये प्रॉपर्टी लगा दे रहे हैं ना। ये प्रॉपर्टी लगाने से ऊपर तो चलो चेंज हो जाएगी, साइन एक्स प्लस कोस एक्स ही रहेगा। नीचे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी मतलब π/3 प्लस π/6, ये 90 यहाँ रखूँगा तो कितने हो जाएंगे 180 में से x जाएगा तो साइन एक्स आ जाएगा। वो कुछ होने वाला नहीं है, ये रूट में है इसलिए कुछ होने वाला नहीं है ना। तो क्या करें, तो कुछ ना कुछ सोल्व करेंगे, इसमें कुछ तिकड़मबाजी करेंगे। देखो अपन क्या करें, कैसे ना कैसे करके मैं यहाँ अपॉन में ऐसा कुछ बना दो जिसका डिफरेंशिएशन ये हो, जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो, ये हो, तो उसको टी मानूंगा तो गायब हो जाएगा, ऊपर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, गायब। पर ये डिफरेंशिएशन है किसका, ये डिफरेंशिएशन है किसका, आप देखोगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स का क्या होगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, है ना। तो माइनस कर दूँ इसको, क्या कर दूँ, माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो क्या होगा कोस एक्स माइनस, ये माइनस ही रहा, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स तो क्या हो जाएगा प्लस के साइन एक्स, है ना। तो ये वाला जो है किसका डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन है। ये किसका डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन है। तो मैं नीचे कैसे ना कैसे क्या बनाने वाला हूँ, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो देखो कैसे बनाऊंगा, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू π/3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में रूट में साइन 2x की जगह यूँ लिखता हूँ ना, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। मैंने क्या किया 1 तो ऐड कर दिया और 1 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये देखो प्लस के साइन 2x पढ़े थे ये, है ना। और नीचे अपॉन में मैंने क्या किया, 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको यूँ भी लिखते हैं, 1 तो मैंने ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और प्लस में क्या पड़ा, साइन 2x, साइन 2x की जगह क्या लिख दिया, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है, dx। तो क्या हुआ देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू π/3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में क्या है, रूट में ये 1 पड़ा है, माइनस इन दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लिया, इन दोनों जगह से माइनस क्या ले लिया, कॉमन, है ना। माइनस कॉमन ले लिया तो इस 1 की जगह लिख दो ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कोस स्क्वायर एक्स, इस 1 की जगह तो ये लिख दिया, ये प्लस का है, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, साइन एक्स माइनस कोस एक्स चाहिए ना। तो देखो क्या हो गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम π/6 टू π/3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में रूट में 1 माइनस, ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो जाएगा a माइनस बी की होल स्क्वायर, ए की जगह क्या लिखूँगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इस पूरी क्वांटिटी को मैं क्या मान लूँगा, टी मान लूँगा, उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर मौजूद है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये। लेट साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल्स टू टी। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स माइनस कोस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, तो क्या जाएंगे प्लस के साइन एक्स, और एक्स का क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी टी। ये नंबर सेकंड, ये नंबर फर्स्ट और ये नंबर थर्ड। अब लिमिट भी चेंज करेंगे क्योंकि ये क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इसका लिमिट भी क्या करनी पड़ेगी चेंज। व्हेन x इक्वल्स टू π/6, एक्स कितना π/6, देन t इक्वल्स टू, देखो यहाँ साइन π/6 साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 0 1/2 माइनस √3/2। साइन 30 की वैल्यू तो होगी 0 1/2 होगी, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, बिल्कुल सही है। व्हेन x इक्वल्स टू π/3 मतलब 60 डिग्री, देन t इक्वल्स टू हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2, ये अपर लिमिट होगी। ठीक है, देयरफॉर i इक्वल्स टू क्या हो गया इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट क्या, जब x π/6 था तो t कितना है 1/2 माइनस √3/2 माइनस 1/2। ठीक है, लिमिट तो लगा दी। साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स की जगह तो क्या लिखने वाले हैं डी टी। ठीक है, तो 1/रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, ये पूरा टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, डी टी, देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ साइन इनवर्स टी, और लिमिट क्या है 1/2 माइनस √3/2 और √3/2 माइनस 1/2। ठीक है, अपर लिमिट क्या हो जाएगी साइन इनवर्स √3/2 माइनस 1/2 माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स 1/2 माइनस √3/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। और किस फॉर्म में सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है आंसर, किस फॉर्म में दे रखा है इसने। 28th नंबर में 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, √3 माइनस 1/2 2 है ना, दो क्या करके है साइन इनवर्स क्या, एलसीएम लूंगा तो 2 √3 माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो प्लस हो जाएगा है ना, साइन का माइनस बाहर आएगा है ना, तो क्या हो जाएगा एलसीएम लेके ये √3 तो हो जाएगा प्लस का -1 है ना, माइनस कॉमन लेंगे साइन का माइनस क्या आएगा बाहर आएगा, ठीक है दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे i इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर इस तरह से। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx अपॉन रूट में 1 + x माइनस √x, तो पहले इसको i मानेंगे आंसर में, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अपॉन √1 + x माइनस √x dx। ठीक है,
तो लिमिट लगाऊं है ना, प्रॉपर्टी लगाऊं है ना, तो प्रॉपर्टी लगाने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1 माइनस एक्स आएगा यहाँ पे, फिर ऐड नहीं होंगे ना। 1 माइनस एक्स लिखूँ, 1 माइनस एक्स लिखूँगा तो माइनस के एक्स आ जाएंगे, 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, कुछ फायदा होने वाला नहीं है ना। तो क्या कर दें, परिमेयकरण कर दें, रेशनलाइज कर दें इसको। तो क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू, रेशनलाइज माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स रूट में प्लस रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, 0 to 1, ऊपर तो मल्टीप्लाई किया तो क्या रूट में 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन में क्या हुआ, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूँगा तो रूट में रूट हट जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स डी एक्स। ठीक है, तो रूट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन में ब्रैकेट ओपन करूँ तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स डी एक्स, ये कैंसिल आउट। ठीक है, देयरफॉर आई इक्वल्स टू क्या हुआ, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 रूट 1 प्लस एक्स डी एक्स, अलग अलग कर रहा हूँ ना, अपॉन में तो होना चाहिए, लिखो चाहिए मत लिखो, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से एक्स की पावर एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो वो क्या जाएगा 2/3, लिमिट भी क्या है 0 to 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 अपॉन 2/3 इंटू 2/3, 0 to 1 भी एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, रूट का मतलब क्या एक्स की पावर 1/2, यहाँ भी एक्स प्लस 1 की पावर 1/2, एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 आएगा तो पलट जाएगा ना। अब लिमिट लगा दे रहे हैं तो देखो क्या होगा, अपर लिमिट 2/3, 1 प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस 2/3, 0 प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस 2/3, 1 की पावर 3/2 माइनस 2/3, 0 की पावर 3/2। ठीक है, ये कितना हो गया देखो, 2/3 इंटू 2 की पावर 3/2, इसको यूँ लिखता ना 2√2, 2 की पावर 3/2, 2 की पावर डेड है ना, 2√2 लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस 2/3, ये 1 की पावर कितनी भी हो ये रहेगा, प्लस 2/3, खत्म, वो भी खत्म, ये कैंसिल आउट, तो क्या हुआ 4√2/3 आई इक्वल्स टू, चेक करते हैं आंसर नंबर 29, आंसर नंबर 29, 4√2/3 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन में 9 प्लस 16 sin 2x dx, पहले इसको आई मानते हैं ना आंसर में, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 sin x प्लस cos x अपॉन में 9 प्लस 16 sin 2x dx। ठीक है, अब मैं प्रॉपर्टी लगानी चाहूँ ना 0 to π/4, फोर्थ प्रॉपर्टी, ज़्यादा से ज़्यादा अपन ये वही लगा रहे होते हैं ना, फोर्थ प्रॉपर्टी अगर लगा भी दूंगा तो यहाँ कोई फायदा होने वाला नहीं है, π/4 माइनस एक्स आएगा, उससे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं बना ना। तो क्या करूँ, ये जस्ट क्वेश्चन नंबर जो 30 है क्वेश्चन नंबर 28 की तरह है ना, मैं नीचे ऐसा कुछ बना दूँ जिसका डिफ्रेंशिएशन ये ऊपर गिवन है, नीचे यहाँ ऐसा कुछ बना दूँ जिसका डिफ्रेंशिएशन ये ऊपर गिवन है, तो उसको मैं टी मानूंगा, ये गायब हो जाएगा ना। तो ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, ये वाला किसका डिफ्रेंशिएशन है, sin x माइनस कोस एक्स का है, ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, सेम 28th में जो किया था sin x माइनस कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन है। तो यहाँ मैं बनाने वाला हूँ sin x माइनस कोस एक्स, देखो कैसे बनाऊंगा, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 sin x प्लस कोस एक्स अपॉन में 9 प्लस 16 ब्रैकेट में मैंने क्या किया, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, प्लस में sin 2x है उसकी जगह लिख दिया sin 2 sin x cos x dx। ठीक है, देखो ना
ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स पड़े, 9 पड़ा अपनी जगह, 16 पड़े अपनी जगह। साइन 2x की जगह ब्रैकेट में मैंने क्या किया, 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो ये कही, और साइन 2x की जगह क्या लिख दिया, 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, आगे चलो देखो, वही काम कर रहा हूँ जो 28 में किया था। साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपोन में 9 प्लस 16, इन दोनों जगह से माइनस कॉमन लूँगा, 1 पड़ा अपनी जगह, माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों जगह से। ब्रैकेट में इसकी जगह लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस के 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है जी, और dx। चलो जी, तो क्या हुआ देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में 9 प्लस 16 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 16 माइनस 16, ये इससे मल्टीप्लाई तो 16 और इससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस 16, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी की होल स्क्वायर। तो ये साइन माइनस कोस भी हो सकता है और कोस माइनस साइन भी हो सकता है। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए साइन माइनस कोस। देखो ये इस आइडेंटिटी से मैं इसको साइन माइनस कोस की होल स्क्वायर भी लिखता हूँ, साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल स्क्वायर भी, और कोस एक्स माइनस साइन एक्स की भी होल स्क्वायर लिखता हूँ। मुझे चाहिए क्या, ये किसका डिफरेंशिएशन है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल स्क्वायर dx। ठीक है, देखो क्या हो गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में, ये क्या 16 9 25, 25 को यहाँ लिखता ना 5 की स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसको यहाँ लिखता ना, इसको क्या लिखता हूँ 4 साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल स्क्वायर dx। अब इस पूरी क्वांटिटी को मैं क्या मान लूँगा, t। इसको क्या मान लूँगा, t। लेट साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू में क्या है 4 साइन एक्स माइनस कोस एक्स को क्या मैंने क्या मान लिया, t। ये 4 पड़े अपनी जगह, साइन एक्स की जगह कोस एक्स माइनस और कोस एक्स की जगह प्लस का साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt। तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू dx की जगह 1/4 dt। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट भी चेंज करेंगे, सॉरी, सिंस व्हेन x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, देन t इक्वल्स टू, यहाँ 0 रखूँगा, साइन 0 0, कोस 0 क्या हो जाएगा 1, ये माइनस के 1 तो क्या जाएंगे माइनस के 4, क्या जाएंगे माइनस के 4। ठीक है ना, देख लो, साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की 1 होगी, माइनस के 1, और इंटू में 4 है तो माइनस के 4। व्हेन x इक्वल्स टू क्या हो जाए पाई बाय 4, देन t इक्वल्स टू साइन पाई बाय 4 1/√2 माइनस 1/√2, 0 हो गया, ये तो क्या हो गया 0। हाँ, लिमिट -4 से 0 हो सकती है, ठीक है। देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0, नहीं सॉरी, जब x 0 था तो t कितना था -k/4 और ये कितना 0। ठीक है, लिमिट चेंज होगी, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स की जगह क्या लिखने वाला हूँ 1/4, 1/4 कहाँ जाएगा बाहर, ठीक है, dt हो जाएगा, है ना। अपोन में क्या है 1/5 की स्क्वायर माइनस t की स्क्वायर dt। इसको मैंने क्या मान रखा है पूरी क्वांटिटी को t, तो t की स्क्वायर है ना 5 की स्क्वायर, ठीक है। तो 1/4 ये किसका फॉर्मूला है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है 1/2a, a की जगह क्या है 5 log मोड a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, a 5 प्लस टी और 5 माइनस टी, और इस पे लिमिट क्या है
-4 to 0। और फॉर्मूला कौन सा है? सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कौन सा? 1/a² माइनस x² dx क्या है? 1/2a log mod a प्लस एक्स a माइनस एक्स, ठीक है, प्लस c। लिमिट लगा दो तो देखो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 चौका 40, 1/40 ब्रैकेट में log 0 रखूँगा, है ना, 0 रखूँगा तो log 1 आ जाएगा ये, माइनस log -4 रखूँगा, यहाँ पे क्या रखूँगा? -4, तो 1/9 देख लो ना, -4 रखूँगा तो -4 रखूँगा यहाँ पे तो ये माइनस के प्लस के 5 माइनस के 4 कितने हो गए? 1, ठीक है। और यहाँ -4 रखूँगा तो जहाँ प्लस के 4 9 हो जाएंगे, ठीक है। log 1 की तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1/40 log वाली प्रॉपर्टी माइनस log 1 माइनस एक माइनस ये माइनस की log वाली प्रॉपर्टी है ना, ये माइनस तो ये रहा, ये log 1 की वैल्यू तो 0 होगी, इसमें log m/n वाली फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो log m माइनस log n, ठीक है। ये तो हो जाएगा माइनस का log 1 0 हो जाएगा ना, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के log 9, तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ, log 9 को भी क्या लिखता हूँ? 3 की स्क्वायर 2 आगे आएगा तो 1/40 इंटू 2 log 3 20, तो आई कुछ क्या आ गया? 1/20 log 3, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? 1/40, हाँ 1/40 log 9 है ना, ये log 9 ही दे रखा है, 3 की स्क्वायर log 9 ही दे रखा है, ये दे रखा है उसने सीधा आई इक्वल्स टू, अपन ने थोड़ा और सिंप्लीफाई करके दिखा दिया, ये भी सही है वो भी सही है ना, ठीक है जी। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या आएगी? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin 2x इंटू tan इनवर्स sin x dx। तो पहले इसको आई मानते हैं आंसर में, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लगाएं, तो प्रॉपर्टी लगाने से कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि यहाँ π/2 रखूँगा तो पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है ना। तो क्या करें इसको ओपन कर देना ना, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 2 sin 2x की जगह लिखूँगा 2 sin x cos x इंटू में क्या है? tan इनवर्स sin x dx, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? sin x को t मान लेता हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन मौजूद है ना, तो लेट ये आई है, ये फर्स्ट है, लेट sin x इक्वल्स टू टी, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, x का dx इक्वल्स टू dt, ये नंबर सेकंड, ये नंबर थर्ड। अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, नीचे समाकलन में लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, सीमा भी। व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन साइन 0 कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा, देन t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 0। व्हेन x इक्वल्स टू π/2 देन t इक्वल्स टू साइन π/2 कितना होगा? 1। देयरफॉर i इक्वल्स टू, ये 2 इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, x जब 0 था तो t भी 0 है, x जब π/2 था तो t कितना है? 1 है ना, ये x है ना, थोड़ा अजीब सा लिखता हूँ है ना। साइन x को मैंने क्या मान रखा है? t, तो t cos x dx की जगह क्या लिखने वाले अपन? cos x dx की जगह dt, cos x dx की जगह dt, तो tan इनवर्स t dt, क्योंकि साइन x को तो मैंने t मान रखा है ना। ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन का जब मल्टीप्लाई हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आइलेट के अकॉर्डिंग। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये u है और ये क्या है? v है। देयरफॉर i इक्वल्स क्या आ जाएगा? u को छोड़ के
टेन इनवर्स एक्स को छोड़ के, टेन इनवर्स टी को छोड़ के v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका t का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1 माइनस u का डिफ्रेंशिएशन, टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई में ये ध्यान रखेंगे ना, ये बड़ा ब्रैकेट थोड़ा, ठीक है। u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2 dt और लिमिट क्या है 0 to 1। ठीक है, तो ये 2, एक बार लिमिट नहीं लगा रहा मैं, टेन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 to 1, इस ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा है ना। इसमें मैंने क्या किया, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, अपॉन में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, ये 2 को अंदर लेके जाऊंगा, लिमिट नहीं लगा रहा फिर भी, टेन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर कैंसिल आउट इससे, और ये इससे भी कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ये 2 इससे कैंसिल आउट तो यहाँ हो गया है ना, इससे कहाँ हो गया, यहाँ हो गया है ना, और ये अलग अलग कर रहा हूँ, देखो क्या होगा, जब इसके नीचे इसको अलग करूँगा तो क्या बचेगा, डी टी। एक बार लिख के दिखा दो, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी है ना, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, लिमिट क्या है 0 to 1, ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो देखो क्या हुआ, लिमिट, अभी लिमिट नहीं लगा रहा मैं, टी स्क्वायर पड़ा है अपनी जगह, डॉट टेन इनवर्स टी, लिमिट क्या है 0 to 1। ठीक है, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा टी 0 to 1। ठीक है, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन इनवर्स टी, लिमिट क्या है 0 to 1। ठीक है, अब अपर लिमिट लगाऊं तो क्या हो जाएगा, 1 की स्क्वायर 1 डॉट टेन इनवर्स 1 है ना, माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, तो ठीक है, -1 लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा, प्लस टेन इनवर्स अपर लिमिट क्या है 1 माइनस लोअर लिमिट टेन इनवर्स 0 0 ही हो जाएगा। ठीक है, क्या आया, π/4, ये तो 1 इंटू π/4, π/4 -1 प्लस π/4, ये π/4 प्लस π/4 क्या हो जाएगा, π/2 -1। अजीब सा आंसर है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। आंसर नंबर 31 में देखते हैं क्या है, π/2 -1 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। तो पहले इसको मानते हैं आई आंसर में, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई x tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। ठीक है, आपने इसको गौर से देखा है ना। अभी अपन इस पे फोर्थ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, लगाएंगे तो क्या आएगा, टेन पाई माइनस एक्स, माइनस के टेन एक्स आएगा ना, माइनस के टेन एक्स आएगा, और यहाँ भी माइनस के टेन एक्स आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, माइनस के सेक एक्स। थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं, चलो है ना। इसको मान ले रहे हैं 1, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स। ठीक है, सेक पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई अपन ने, फोर्थ, सिंस इंटीग्रेशन 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, 0 to पाई, ये पड़ा है पाई माइनस एक्स। ठीक है, टेन पाई माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, टेन पाई पे चेंज होते नहीं एंगल है ना, एक्स एक्सिस पे चेंज होगी नहीं, पाई माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस एक्स क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव रहता है, साइन
और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, तो टेन क्या आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव 10x अपॉन में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव सेक एक्स नेगेटिव 10x dx। ठीक है, तो देखो ये माइनस कॉमन लेके काट दूंगा, है ना, हो रहा है कुछ, हो रहा है 0 to पाई, ये क्या हो गया पाई माइनस एक्स 10x अपॉन में क्या दोनों जगह से कॉमन लेके माइनस काट दूंगा, है ना, तो क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x dx। ठीक है, अब अलग अलग कर दूं तो 0 to पाई क्या हो जाएगा, पाई के साथ इसको अलग करूंगा तो क्या हो जाएगा 10x अपॉन में सेक एक्स प्लस 10x dx, है ना, माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई x 10x अपॉन में सेक एक्स प्लस 10x dx। ठीक है, ये देखो ये x 10x सेक एक्स प्लस 10x ये आ गया ना, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं i, देयरफॉर i इक्वल्स टू पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई 10x अपॉन सेक एक्स प्लस 10x dx माइनस के i, इसकी जगह क्या लिख दिया माइनस के i। ठीक है, बाय फर्स्ट, ठीक है, ये i इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या आ जाएंगे 2i इक्वल्स टू 0 to 2 नहीं सॉरी पाई, यहाँ पे पाई है 0 to पाई 10x, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन अपन कर नहीं सकते, कैसे करें, है ना, तो साइन कोस में चेंज कर दे रहा हूँ ना, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स अपॉन में क्या है 1 अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स dx। ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में i इक्वल्स टू पाई बाय 2 0 to पाई, ये एलसीएम लूंगा तो कोस एक्स कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, देखो ना ऊपर साइन अपॉन कोस है, नीचे एलसीएम लूंगा तो कोस आएगा, सेकंड से फोर्थ वाला क्वांटिटी कट जाएगी, कोस से कोस कट जाएगा, साइन अपॉन 1 प्लस साइन बचेगा ना। अब अभी भी इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो करें क्या, है ना, तो करें क्या, रेशनलाइज कर दो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, तो पाई बाय 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई, ये क्या होगा साइन इंटू 1 माइनस, यूँ लिख दूँ मल्टीप्लाई करके साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, उसकी जगह क्या लिख दूंगा कोस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब अलग अलग कर दूंगा दोनों के नीचे, देखो क्या हो जाएगा पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन अपॉन कोस क्या होता है 10x सेक एक्स, या अलग अलग करके दिखा दो यार, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, माइनस पाई बाय 2 0 to पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, ये तो क्या हो गया पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन अपॉन कोस क्या होता है 10 और सेक एक्स 10x dx। ठीक है, माइनस पाई बाय 2 0 to पाई 10 स्क्वायर की जगह लिखता हूँ ना सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, सेक स्क्वायर एक्स का कर सकते हैं ना। हाँ, तो अभी इंटीग्रेशन नहीं करा मैं, i इक्वल्स क्या हो गया पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई सेक एक्स 10x dx, सेक एक्स 10x इंटीग्रेशन साथ में करूँगा एक स्टेप में, है ना पूरे, माइनस के पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस के, ये माइनस इंटू माइनस प्लस
पाई बाई टू, ये पाई बाई टू भी तो मल्टीप्लाई होगा ना इससे, इंटीग्रेशन dx। चलो जी, तो पाई बाई टू तीनों जगह से कॉमन ले रहा हूँ, तीनों जगह से क्या ले रहा हूँ, कॉमन। तीनों जगह से कॉमन लेना था, फिर मल्टीप्लाई क्यों क्या, चलो कर दिया तो कर दिया, ठीक है, कॉमन ले लिया है ना। यहाँ क्या है, सेक एक्स टेन एक्स का क्या होगा, सेक एक्स, और लिमिट भी सेम है ना, लिमिट भी सेम है, तो साथ में लिख दे रहा हूँ ना, सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एक्स, और लिमिट है 0 to पाई, भी तीनों की लिमिट भी सेम है ना, 0 to पाई 0 to पाई 0 to पाई, तो एक साथ लगा देंगे लिमिट भी ना। इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, सेक एक्स, इसका क्या हुआ 10x, और इसका क्या हुआ x। अब अपर लिमिट क्या हो जाएगी, तीनों जगह से पाई बाई टू कॉमन ले लिया, सेक पाई माइनस 10 पाई प्लस पाई, माइनस लोअर लिमिट क्या हो गया, सेक 0 माइनस 10 0 प्लस 0, ठीक है। तो पाई बाई टू, सेक पाई की वैल्यू कितनी होगी, -k1, ठीक है, -k1, ठीक है। 10 पाई की वैल्यू साइन पाई अपॉन कोस पाई, साइन 0 होगा, एक्सिस पे 0 होगा, ठीक है, प्लस के पाई, माइनस सेक 0 की वैल्यू 1, ठीक है, और वो दोनों 0 होगी। सोल्व करो तो पाई बाई टू इंटू -1 प्लस पाई -1, तो पाई बाई टू इंटू क्या हो गया, पाई -2, ठीक है। ऐसा कुछ है क्या, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं अपन, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -पाई है ना, ये देर का हो सकता है। देखते हैं आंसर किस फॉर्म में है, आंसर किस फॉर्म में, 32 में, 32 पाई बाई टू इंटू पाई -2, बिल्कुल सही है, इसी फॉर्म में दे रखे। अच्छा क्वेश्चन था, बस करते गए, पहले मैं लिमिट बिना प्रॉपर्टी के ये करने वाला था, लेकिन प्रॉपर्टी लगा के देखा तो हाँ हो गया, तो चलो जी प्रॉपर्टी से कर दिया। पहले मैं क्या करने वाला था, यहीं साइन कोस में चेंज करने वाला था, बाद में प्रॉपर्टी लगा था, इस तरह से भी हो सकता है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 ब्रैकेट में mod x - 1 प्लस mod x - 2 प्लस mod x - 3 dx। पहले इसको आई मानते हैं आंसर में, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 ब्रैकेट mod x - 1 प्लस mod x - 2 प्लस mod x - 3 dx, ठीक है। तो पहले इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से ये इंटीग्रेशन सब पे अलग अलग कर देंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, 0 to 4 mod x - 1 dx प्लस 0 to 4 mod x - 2 dx प्लस 0 to 4 mod x - 3 dx, ठीक है। अब ये जब अंदर वाली क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ी है ना, मोड खोल के देखें, देखो मोड फंक्शन एक खोल के दिखा दे रहा हूँ ना, बाकी सीधा लिखूंगा मैं, बाकी मैं सीधा लिखने वाला हूँ, देखो कैसे, यहाँ समझा दे रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ ना। सिंस mod x - 1 जो है दो तरह से खुलेगा कि x - 1 ही रहेगा कब, जब x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना, इसका मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और इसके आगे माइनस लग जाएगा जब x क्या हो जाए, लेस देन 1, ठीक है। और हमारी जो प्रॉपर्टी है 0 to क्या है, 0 to 4 है क्या, 1 to 4 है, 0 to 4 नहीं 1 to 4 है, क्या है 1 to 4 है, 1 to 4 है, 1 to 4 है, मतलब लिमिट जो है हमारी 1 से लेके 4 तक है, मतलब 1 से बड़ा ही मान, x का मान 1 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, तो इसके आगे मोड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आ जाएगा 1 to 4 x - 1 dx, ठीक है, प्लस ये खोलूंगा है ना, ये 2 से बड़े के लिए, 2 से बड़े के लिए तो ये खुलेगा, देखो कैसे खुलेगा, 0 to 2 एक बार mod x - 2 dx, क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहाँ पे ब्रेक होगी, 2 पे, ठीक है। 0 नहीं, भी 0 नहीं है, क्यों लिख रहा हूँ मैं 0, प्लस इंटीग्रेशन 2 से 4, 0 से 2, 0 से 2, 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4, mod x - 2
dx, ठीक है, प्लस इसकी डेफिनेशन कहाँ पे ब्रेक होगी, ये जीरो नहीं है अभी, जीरो नहीं है, वन है, वन है, इसकी डेफिनेशन कहाँ पे ब्रेक होगी, 3 पे। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 मोड x माइनस 1 x माइनस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन 3 to 4 मोड x माइनस 3 dx, ठीक है। ये मैंने एक खोल के दिखा दिया। और प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, सिंस a to b fx dx कुछ क्या होता है, इंटीग्रेशन a to c fx dx प्लस c to b fx dx, ठीक है। मुझे पता चला इसकी डेफिनेशन कहाँ पे ब्रेक होगी, 1 पे होगी। तो ये तो 1 से 4 ही है, पहले लिमिट की मोड लगा दो इस पे भी ना, 1 से 4 ये ना, x का मान 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होने के लिए, 1 से जब बड़ा होगा x का मान तो अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी 1 ना, तो मोड की जरूरत ही नहीं। तो इसको क्या लिख दूंगा, इंटीग्रेशन 1 to 4 ब्रैकेट x माइनस 1 dx, ठीक है। जब इसका मान 1 से 2 के बीच में, क्योंकि मुझे पता चला इसकी डेफिनेशन कहाँ पे ब्रेक होगी, 2 पे ब्रेक होगी, तो मैंने देखा कि 1 से 2 के बीच में मान रखूँगा तो नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो आगे माइनस लगाने की जरूरत पड़ेगी, 1 to 2 x माइनस 2, देखो प्लस था, इसके आगे माइनस लगाऊंगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 और 4 के बीच की कोई क्वांटिटी रखूँगा, 2 और 4 के बीच की कोई क्वांटिटी रखूँगा तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो मोड की जरूरत ही नहीं, x माइनस 2 dx, ठीक है। इसकी डेफिनेशन कहाँ पे ब्रेक हुई, 3 पे। मैंने देखा मेरी लिमिट जो थी क्वेश्चन में 1 से 4 थी और इसकी डेफिनेशन 3 पे ब्रेक हो रही है ना, तो 1 से 3 और 3 से 4 होगा, ठीक है। 1 से 3 के बीच की कोई वैल्यू रखूँगा यहाँ पे, तो मोड के अंदर वाली क्वांटिटी क्या हुई, नेगेटिव हुई। 1 से 3 के बीच की कोई वैल्यू रखूँगा, मोड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव, देखो 2 माइनस 3 माइनस होगा, माइनस की वह क्वांटिटी है तो मोड का इस्तेमाल हुआ, और मोड का इस्तेमाल हुआ तो आगे क्या लगेगा, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 to 3 x माइनस 3 dx। और 3 से 4 के बीच का क्वांटिटी फॉर्म पॉजिटिव रहेगा तो मोड का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो 3 से 4 x माइनस 3 dx, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो, बस लिमिट ढंग से लगाना है इसमें, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, लिमिट है 1 to 4, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, लिमिट है 1 to 2, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, लिमिट है 2 to 4, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, लिमिट है 1 to 3, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस के 3x और लिमिट है 3 से 4। अब इसमें अपर लिमिट लगाऊं, है ना, i इक्वल्स टू, ध्यान से, बस ध्यान से, कैलकुलेशन में गलती नहीं करना, i इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ 4 रखूँ, है ना, 4 की स्क्वायर 16/2 8 माइनस 4, ये तो होगी अपर लिमिट, ये तो हुई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, चलो ब्रैकेट में ना, बड़े ब्रैकेट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, चलो जिस पे लिमिट लगी है ना, इस पे ये माइनस है पहले तो, माइनस बड़ा ब्रैकेट, अपर लिमिट क्या है, 2 की स्क्वायर, है ना, 2 की स्क्वायर 4/2 कितना हो गया, 2, माइनस 2 दूनी 4, अपर लिमिट होगी, माइनस लोअर लिमिट क्या होगी, 1/2 माइनस 2, 1/2 माइनस 2, ठीक है। इस पे देखते हैं साइन कौन सा आ गया, प्लस का, ध्यान रखना वैसे ना। अपर लिमिट क्या है, 4 की स्क्वायर 16/2 कितने हो गए, 8, माइनस 4 दूनी 8, ठीक है, 16/2 8 माइनस 4 दूनी 8, ठीक है। माइनस लोअर लिमिट क्या होगी, 4, है ना, 4/2 2 माइनस 4, ठीक है, फिर इस ब्रैकेट का क्या, माइनस, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब अपर लिमिट क्या होगी, 9/2, 9/2 माइनस 9, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट क्या होगी, 1/2 माइनस 3, 1/2 माइनस 3, ठीक है, फिर लास्ट में क्या है, प्लस, प्लस अपर लिमिट में 16/2 8 माइनस 4 × 12, ठीक है,
लोअर लिमिट में 9/2 -9 -9/2 -9, ठीक है। सोल्व करो, देखो तो क्या हुआ, 4 है ना, ये 4 हो गया, ये माइनस के 1/2 बचेंगे प्लस के 1/2, ठीक है, ठीक है। इसके आगे माइनस है तो ये माइनस के 2 और माइनस ये प्लस के 2, ये क्या होंगे माइनस के, क्या बचेंगे देखो, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यहाँ तक क्या हो गया प्लस। अब अंदर देखो 4 + 1 माइनस के 3/2, ठीक है, ये तो 0 हो गया है ना, ये माइनस के 2 प्लस के 2, ठीक है, ये कितने हो गए 9 दूनी 18 प्लस के 9 माइनस के 9/2 प्लस के 9/2, ठीक है। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस यहाँ तक, ठीक है, इसको प्लस हो गया ये, तो माइनस के 6 प्लस के माइनस के 5/2, ठीक है। ये 8 - 4 कितने हो गए माइनस के 4, 8 - 12 -4 है ना, और 9 दूनी 18 माइनस का ही रहेगा ना, माइनस के 9/2 और प्लस के 9/2, ठीक है। चलो जी, ये 4 कैंसिल आउट, ठीक है, और कुछ कट रह गया, 2 और 2 4, ठीक है, प्लस 2 और 2 4 प्लस के 9/2 प्लस के हाफ माइनस के एक बार और 9/2 है प्लस के हाफ माइनस के 3/2 माइनस के 5/2, कितनी है, कितने में 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 है, एक कौन सी और बच गई, 1/2 आ गया, ठीक है, 2 कितनी बार है 2 बार, 2 और 2 2 4 हो गया ना, ठीक है, माइनस के 3/2, ठीक है, 9/2 माइनस 5/2, ठीक है। एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम आया 2, तो 8 + 9 + 9 + 1 -3 -5, 9 9 18 और 1 19 27 -8/2, तो i = 27 में से 8 गए तो 19/2। चेक करते हैं आंसर, 33, आंसर नंबर 33, 32 33 बिल्कुल सही है, 19/2 बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 34 से जो आगे के क्वेश्चन करेंगे वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।